अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का मेरा व्लॉग शुरू होता है सुबह से। सुबह मैं 11 बजे ऑलमोस्ट उठी हूँ, तो उठ के पता चला है कि खाला लोग आ रहे हैं। तो बस ये जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे थे। मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने को दिल नहीं करता जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, पता चले कि कोई आ रहा है। तो बस इतने ज़्यादा काम थे, मैंने जल्दी से चाय बिस्किट का नाश्ता किया। फिर जी हमने फटाफट अपने काम ख़त्म किए। टाइम हमारे पास बहुत कम था क्योंकि खाला ने अभी हमें सुबह ही बताया था। जब मैं उठी हूँ तभी कॉल आई थी कि हम लोग आ रहे हैं, उन्होंने सरप्राइज़ देना था। तो बस जी फिर हमने फटाफट अपने काम ख़त्म किए, किचन में आ गए। पहले तो हमने नाश्ते के बाद किचन में इतना मेस क्रिएट हुआ हुआ था, इसे हमने जल्दी से ख़त्म किया। जल्दी से सब ने बस मिल-जुल के काम किए। हम जो है ना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो बस फिर सब ने अपने-अपने काम डिवाइड किए कि ये मैं कर लेती हूँ, ये तुम कर लो, तो जल्दी-जल्दी से काम हो जाएगा। तो बस फिर नाश्ते के बाद ये भाभी किचन साफ़ कर रही थी। अगर तो हमें पता चल जाए ना पहले कि किसी गेस्ट ने आना है, तो फिर हम लोग पहले ही 1-2 दिन पहले अपना मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं कि ये बना लेंगे चीज़ें। लेकिन जब अचानक ऐसे सुबह-सुबह पता चले और उठना भी लेट हो और घर के काम भी ना हुए हों, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मेन्यू डिसाइड करना भी। तो हम लोग साथ-साथ काम कर रहे थे, साथ-साथ ये सोच रहे थे कि आज क्या बनाएँ। क्योंकि हमने रात को बिरयानी बनाई थी, तो अब हम बिरयानी भी नहीं बना सकते। तो फिर इसी तरह मेन्यू डिसाइड कर-कुर के हमने सोचा कि आज हम बना लेते हैं चिकन कोरमा, साथ राइस बनाएँगे और नान वगैरह मँगवा लेंगे। और खाला को क्योंकि गुड़ वाले चावल पसंद थे, इसलिए हमने ये मेन्यू डिसाइड किया और साथ में हमने दही भल्ले जो हैं वो घर ही बनाए थे। तो बस आज का काम इसी तरह हमने जल्दी-जल्दी मॉपिंग वगैरह की। या हाज़िक भी अभी हमने सुबह उठ के सबसे पहले ये फ्रेश होता है, तो आज इतना टाइम भी नहीं था, ये जल्दी से बस उठा है, इसको नाश्ता करवा रहे थे। साथ-साथ जी हाज़िक तो कह रहा था आज मैंने हर काम में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन हो फिर बच्चे कहाँ पीछे रहते हैं। फिर जी बस हम किचन में आ गए थे। ये हमने जो है दही भल्लों के लिए आलू जो हैं सबसे पहले ये बॉयल करने के लिए रख दिए थे, और साथ-साथ हमने दूसरे काम भी बस कंटिन्यू कर लिए थे। ये बॉयल करने के बाद हमने जो है जो चिकन मँगवाया हुआ था उसे साफ़ किया। साफ़ करने के बाद साथ-साथ दूसरी तरफ हम जो है अपने दूसरे काम कर रहे थे। ये बस वीडियो में ऐसे नज़र आ रहा है कि मैं एक ही तरफ खड़ी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे-छोटे बहुत काम होते हैं इधर-उधर, ऊपर-नीचे के चक्कर। फिर जी बस ये चिकन साफ़ हो गया था। फिर साथ ही हमने सिंक जो है, इसमें जो स्मेल हो जाती है ना जब चिकन धोते हैं, इसकी मुझे तो बड़ी इरिटेशन होती है। ये भाभी धो रही थी चिकन, या मामा धोती हैं या भाभी, या और आप ही भी धो लेती हैं, लेकिन मैंने नहीं अभी कभी धोया। और जिस दिन मैंने कभी धो भी लिया है ना, तो कसम से 1 घंटे से कम नहीं मुझे लगता, इतनी मैं देर से चिकन वॉश करती हूँ। फिर जी बस ये चिकन कौरमे की तरफ हम आ गए। चिकन कौरमे के लिए हमने सबसे पहले जो है प्याज़ लिया था, इसको गोल्डन फ्राई होने के लिए रख दिया था। फिर साथ ही साथ हमने जो चावल बनाने थे उनको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उनको अच्छी तरह से हमने धो लिया था। और जी हमें पता चला कि खाला के आने में सिर्फ़ आधा घंटा है, क्योंकि हमने कॉल करके साथ-साथ पूछ रहे थे कि वो कहाँ पे है, ताकि हमें पता चले कि हमने कितने मिनट में कितना जो है वो काम अरेंज करना है। तो बस जी ये फटाफट हमने स्पीड लगाई, क्योंकि जब हमें पता चला कि वो आधे घंटे में इंशाल्लाह पहुँच जाएँगी। खाला इस्लामाबाद से आ रही थी, और क्योंकि इतनी दूर से आना होता है किसी ने, और फिर भूख भी लगी होती है। बस जी फिर हमने जल्दी-जल्दी अपना काम की स्पीड को जो है वो थोड़ा तेज़ किया। और ये जो है हमने चिकन कौरमे के मसाले को भून लिया था, इसको अच्छी तरह से फिर हमने ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद एक तरफ हमने जो चिकन का ऑयल बचा था मसाले का, उसमें हमने चिकन को डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद वही जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो उसके अंदर डाला और उसकी अच्छी तरह भुनाई की। और फिर जी ये हाज़ी की मस्तियाँ चेक कर लें, इसको इतना शौक हो रहा है कि अपने से बड़ों के जूते पहन लूँ, मैं जूते ट्राई करूँ, हर एक जूते पहन के घूमता रहता है। बचपन में हमें बड़ा शौक होता है कि हम जल्दी-जल्दी से बड़े हो जाएँ, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, ये जब हम बड़े हो जाते हैं, इसकी वैल्यू का हमें तब भी पता चलता है, क्योंकि ये वो दिन होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं, और ये कभी वापस नहीं आते यार। बहुत खूबसूरत होता है बचपन हमारा, जो हमें बस बादशाही उम्र कहते हैं ना इसे बड़े कि बादशाही, वाक़ई ये बादशाही उम्र होती है। जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से करो, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िद पूरी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। फिर जी ये दोपहर का टाइम था और मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने नाश्ते में सिर्फ़ चाय बिस्किट खाए थे, तो मैंने अपनी जो बिरयानी रात की पड़ी हुई थी बस वो ही गरम की जल्दी से, क्योंकि खाना बनने में तो अभी टाइम था, तो मैंने वही बस अभी जल्दी से खाई। फिर जी हमने अपने चिकन के कौरमे को कौरमे मसाले से रेडी किया, इसमें थोड़ी-सी इलायची खुशबू के लिए डाली, और फिर इसकी थोड़ी-सी भुनाई करके अपनी ग्रेवी रेडी करने के लिए हमने थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया और इसे कुक करने के लिए रख
दिया। चिकन कौरमे की तैयारी तो ऑलमोस्ट डन थी। एज़ यू नो कि समर वेकेशंस हो गई हैं, तो बस सबका यही है कि सब कहीं न कहीं अपनी खालाओं के घर, फूफो के घर बस रहने के लिए चले जाएँ। बच्चों को एक्साइटमेंट होती है, बस छुट्टियों में यही तो बच्चों के दिन होते हैं। और बस ये वीडियो बनाने का मुझे फ़ायदा ये होता है क्योंकि मुझे अभी कुकिंग नहीं आती, तो साथ-साथ मुझे कुकिंग का पता चल रहा है, लेकिन मैं कुकिंग सीख भी रही हूँ। मैं इंशाल्लाह जब कुकिंग स्टार्ट करूँगी तो साथ-साथ आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। बस मुझे मोटिवेट किया करें इस बारे में, क्योंकि मामा कहती हैं कुकिंग बहुत ज़रूरी है और मुझे भी लगता है कि लड़कियों को कुछ आता हो ना आता हो, बस किचन का काम तो जो है वो ज़रूर देखा जाता है। कुकिंग हमेशा जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको लाज़मी जो है सीखें, जिनको नहीं आती वो भी सीखें और मेरे साथ-साथ सीखें, क्योंकि मैंने भी अभी सीखनी है। और आप लोगों को भी पता होगा, जब किसी के घर को देखा जाता है किसी लड़की के, तो सबसे पहले उसका किचन और उसका जो वॉशरूम है वही देखा जाता है कितना वो नीट है। फिर जी बस ये मेरी मामा हमेशा हमें गाइड करती हैं कि किचन को साथ-साथ साफ़ रखना चाहिए। जब भी हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो बस ये साथ-साथ मैंने किचन को साफ़ किया और अपनी मामा को इम्प्रेस किया। मामा भी शाबाश दे रही थी कि इसी तरह काम करना चाहिए। ये देखें जी, किचन मेरा इतना प्यारा नीट क्लीन हो गया। मेरी ना शुरू से आदत है कि जब भी मैंने किचन में जाना है ना, तो ये जो काउंटर होता है इसको मैं बड़ा प्यारा-सा नीट करती हूँ और इस तरह खूबसूरत-सा ये चमक रहा होता है। फिर जी गेस्ट आ गए थे, आते ही हमने बस पानी-शानी दिया उनको, फिर साथ ही खाना लगा दिया क्योंकि भूख लगी हुई थी। साथ ही हमें भी और बाकी गेस्ट को भी। तो ये जी हमने खाना लगाया हुआ था। खाने में हमने आपको मैंने मेन्यू पहले भी बताया था कि जैसे चिकन कोरमा था और ये दही भल्ले, सैलेड हमने साथ बनाया हुआ था, गुड़ वाले चावल थे और दूसरे सिंपल राइस थे, नान वगैरह थे। बस जी जल्दी-जल्दी में यही मेन्यू डिसाइड हो सका था, तो हमने ये जल्दी से मेन्यू बनाया। तो ये मैं अपना खाना खा रही थी, ये मेरी प्लेट है जिसने खाना है भई आ जाओ। फिर जी ऊपर इतना कमाल का मौसम हो गया था, इतना डस्ट स्टॉर्म था कि हर जगह बस जैसे ना पता चल गया था हवा को कि आज इनके घर सफाई हो गई है, तो बस हम जल्दी से जाके ना उधर मचा के आते हैं। फिर इतनी ज़्यादा तेज़ हवा और हर जगह डस्ट डस्ट इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कि जब क्लीनिंग कर लो घर की तो अंधेरी आ जाती है और जिस दिन ना करो तो मेहमान आ जाते हैं। किस-किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर जी ये ऊपर ही हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें, ये हमारा फ़र्ज़ भी है और हमें नमाज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए। फिर जी मौसम को देख के हम नीचे आए, नीचे आके सबके लिए मैंने चाय बनाई अच्छी-सी। सबके लिए नहीं, मतलब जिसको पीनी थी उसके लिए मैंने चाय बनाई, क्योंकि गर्मियाँ हैं, सारे लाइक नहीं करते चाय को पीना, तो बस जी जिसको जैसे अम्मी, अब्बू और खाला लोगों के लिए मैंने चाय बनाई। और चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, मुझे अपने हाथ की चाय बहुत पसंद है। फिर जी ये हमारी चाय रेडी हो गई थी, तो रात का टाइम था, ये चाय बनाई। और जी ये खाला लोग केक लेके आए थे, गर्मी से इस बेचारे का बुरा हाल हो गया था, आप देख सकते हैं कैसे मेल्ट हो गया था। बस जी फिर हमने इसे फ्रिज में रखा, फ्रिज में जब ये ठंडा हो गया तो रात को ऑलमोस्ट 12-1 बज रहा था और सारे बातें कर रहे थे, तो बस मैंने फिर सबको केक काट के दिया। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास झटपट से पहुंच जाया करे। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलती हूँ जी, अल्लाह हाफ़िज़।